ब्राह्मण का सपना। एक समय की बात है, कालिकापुर नाम का एक गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो सुबह से रात तक भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ब्राह्मण एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और वहां एक ही बिस्तर था, जो उसकी झोपड़ी का एकमात्र फर्नीचर था। वह घर घर जाकर भीख मांगता और तब उसे अपना जीवन जीने के लिए कुछ पैसे मिलते। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वो अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। इतना ही नहीं, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वह दूसरों से किसी भी बारे में बात नहीं कर पाता था। इसलिए वह हमेशा मन ही मन खुद से ही बात करता। इस तरह यह उसकी आदत बन गई। प्रतिदिन सुबह के समय वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता और भीख मांगना शुरू कर देता, और जब उसे कुछ खाना मिल जाता तो वो उसे मिट्टी के एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता। सुबह के समय भीख मांगने के बाद उसने दोपहर के भोजन के रूप में कुछ खाना खाया और बचा हुआ खाना एक मिट्टी के बर्तन में रखकर अपने बिस्तर के पास दीवार में लटका दिया। समय बीत रहा था और ब्राह्मण ने अपना जीवन सोने, भीख मांगने और खाने में बिता रहा था। यह उस गरीब ब्राह्मण का छोटा सा जीवन चक्र था। हालांकि ब्राह्मण इतना स्थिर था कि वह कोई भी काम कर सकता था, फिर भी उसने कोई काम या कोई अन्य पेशा नहीं किया, क्योंकि उसे भिक्षावृत्ति से ही पर्याप्त भोजन और पैसा मिल जाता था। एक दिन ब्राह्मण एक किसान के घर में भिक्षा मांग रहा था और सूर्यास्त का समय था। किसान ने उसे आटे से भरा कटोरा दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि यह काफी है और इसे एक व्यक्ति के लिए कम से कम एक सप्ताह तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राह्मण उसे आटे से एक दिन में भोजन नहीं कर सकता था और कच्चा भी नहीं खा सकता था, इसलिए इसे तुरंत उपभोग करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। इसलिए उसने अपनी झोपड़ी की ओर यात्रा शुरू कर दी। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने अपने खाने के लिए उस आटे से रोटी बनाई और बचा हुआ आटा अपने बिस्तर के पास एक मिट्टी के बर्तन में लटकाकर रख दिया। भोजन समाप्त करने के बाद ब्राह्मण अपने बिस्तर पर लेट गया। आधे घंटे लेटे रहने के बाद ब्राह्मण को गहरी नींद आ गई और वह सपने देखने लगा। उसके सपने में बहुत सी रोचक घटनाएं घटीं। उन्होंने सपना देखा कि उनके गांव में सूखा पड़ गया है और इस प्रकार गांव में अनाज और भोजन की कमी हो गई है। ग्रामीण पना जीवन जीने के लिए न्यूनतम भोजन भी नहीं जुटा पा रहे थे। ग्रामीण कुपोषण से पीड़ित थे। उसने ये भी देखा कि इतनी देर में उसने सारा आटा बेच दिया और उसके पास पर्याप्त पैसे आ गए, तो वो बहुत खुश हुआ। इतनी धनराशि प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण ने किसी भी तरह रकम बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए उसने उतने पैसों से 2 बकरियां खरीद लीं। फिर उसने अपनी 2 बकरियों की देखभाल की और उन्हें प्रतिदिन भूसा, घास आदि स्वस्थ भोजन दिया। इस प्रकार बकरी स्वस्थ हो गई। जब ब्राह्मण ने देखा कि बकरी स्वस्थ हो गई है, तो उसने सोचा कि शायद बकरियों के उस जोड़े को लाभदायक राशि में बेचने का यही सही समय है। उसने अपनी बकरियों को बेच दिया और अच्छी खासी रकम हासिल कर ली। उसने सोचा कि यह राशि गायों की एक जोड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए उन्होंने बाजार से 2 गायें खरीदी और उन गायों की रोज देखभाल की। इस प्रकार गायों का एक जोड़ा बहुत तेजी से बढ़ने लगा और वे बहुत स्वस्थ भी हो गईं। इस प्रकार गायें हर दिन पर्याप्त मात्रा में दूध देने लगीं। ब्राह्मण ने दूध इकट्ठा किया और फिर उसे स्थानीय बाजार में बेच दिया। दूध उत्पादन में वृद्धि के बाद ब्राह्मण ने दही, पनीर, मक्खन आदि बनाना शुरू किया और फिर उसे घर घर जाकर बेचने लगा।
इस प्रकार उसे बहुत सारा पैसा प्राप्त हुआ और उसने सोचा कि वह दूध उत्पादों को घर घर जाकर नहीं बेच सकता, इसलिए उसने दूध और दूध से बने उत्पादों को बेचने के लिए एक नई दुकान खोली। उसने सपना देखा कि वह दूध आधारित उत्पाद बेचकर बहुत अमीर बन जाएगा और इस तरह उसे पर्याप्त पैसा मिल जाएगा, और फिर उसने सोचा कि यह शादी करने और अपने परिवार को बढ़ाने का सही समय है। अपनी योजना के अनुसार वो एक खूबसूरत महिला से शादी करते हैं और अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। शादी के बाद उन्होंने अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन बिताया। फिर उन्होंने सोचा कि अब उचित परिवार नियोजन करने का समय आ गया है। इसलिए उसने ये भी सपना देखा कि उसकी पत्नी जल्द ही गर्भवती हो जाएगी और स्वाभाविक रूप से कुछ दिनों के बाद वह पिता बन जाएगा। एक बेटे के पिता बनने के बाद उन्होंने फिर सपना देखा कि वह अपने छोटे बेटे के भी पिता बने। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उन्होंने सपने में देखा कि उनके दोनों बेटे बहुत शरारती हो गए हैं। वे हमेशा एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। उन दोनों को आपस में बहस करते देख ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गया और फिर उसने बिस्तर में अपने तकिए के पास रखी एक छड़ी उठाई और अपने बेटों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो उस मिट्टी के बर्तन से टकरा गया जहां उसने बचा हुआ आटा रखा था और वो उसके बिस्तर के पास लटका हुआ था। इस प्रकार मिट्टी का बर्तन टूट गया और आटा उसके पूरे शरीर पर फैल गया। इस प्रकार उसका सपना और ब्राह्मण जाग गया और उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी पहले हुआ था वह एक सपना था। इस प्रकार वह बहुत उदास हो गया। कहानी का नैतिक अर्थ है, किसी को हवा में महल नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।